नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे ग्लोब और मानचित्र। तो देखिए यहाँ दिया है सीखने के प्रतिफल, और देखिए यहाँ हम पेज नंबर 136 से लेकर 140 इसे हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है ग्लोब और मानचित्र। इस विषय वस्तु का हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। दिया है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही स्वरूप में दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को विषुवत अथवा भूमध्य रेखा कहते हैं। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 देशांतर तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इसी प्रकार से दिया है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। लंदन की ग्रीनिच वेधशाला में गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटाव बिंदु से पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब के मानचित्र का यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है, इसे आप देख लेंगे। आइए इसी प्रकार से दिया है मानचित्र एक आरेखण होता है जो किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है। विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाकर मानचित्र बनाए जाते हैं। यह अनुपातिक माप ही मापक कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर आदि, इतना माप लेते हैं। इसके बाद यह मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। अधिकांश मानचित्रों के दाहिनी ओर ऊपर तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर या अंग्रेजी भाषा एन का अक्षर बना होता है। मानचित्र का तीसरा घटक है ऋण चिन्ह होते हैं जिसके प्रयोग में से मानचित्र को समझने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से दिया देखिए बच्चों, उपयोगिता की दृष्टि से मानचित्र भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक प्रकार के होते हैं। आसपास छोटे मानचित्रों का आरेखण दिशा और मापक के द्वारा बनाना ही संभव होता है। इनमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंकन आवश्यक नहीं होता है। रेखा मानचित्र वह मानचित्र है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। देखिए रेखा मानचित्र। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिए हैं रेलवे लाइन और इनके चिन्ह दिए गए हैं। देखिए बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इनके ऋण चिन्ह दिए गए हैं। इसी प्रकार से सड़कें, पक्की सड़क, कच्ची सड़क के चिन्ह दिए गए हैं। देखिए सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला का इस प्रकार से चिन्ह दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए नदी की, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इनके चिन्ह इस प्रकार से दिए गए हैं। और मंदिर, गिरजाघर, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग यहाँ चिन्ह दर्शाए गए हैं। देखिए आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट। देखिए बच्चों, नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरिए। देखिए यहाँ दिया है रेखाओं का नाम, पूर्णवृत्त या अर्धवृत्त, संख्या, आड़ी या खड़ी, लंबाई, बराबर या क्रमशः छोटे बड़े, सभी ध्रुवों पर मिलती हैं या नहीं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण करेंगे। जैसे अक्षांश रेखा देखिए ये पूर्णवृत्त हैं या अर्धवृत्त हैं, तो ये पूर्णवृत्त हैं, इनकी संख्या 181 है। ये आड़ी होती हैं और इनकी लंबाई 111 किलोमीटर और ये सभी ध्रुवों पर मिलती हैं। हाँ, इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, इनकी संख्या 360 है। ये खड़ी होती हैं और इनकी लंबाई 111.32 किलोमीटर और ये ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत आप इस तालिका को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है चित्र
इस चित्र को हम देखेंगे और इसके आधार पर देखिए यहाँ पर दिशा दर्शाई गई है उत्तर, देखिए, और यहाँ हम इसे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दर्शा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए रेलवे लाइन, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह के द्वारा यहाँ इस नक्शे को दर्शाया गया है। तो आइए इसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, दिया है नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखिए नदी जो है ये किस दिशा में बह रही है, देखिए दक्षिण दिशा में, देखिए नीचे की ओर यहाँ पर जो हमने चिन्ह दर्शाया है नीचे की ओर बह रही है, दक्षिण दिशा में बह रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे दक्षिण दिशा। डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। देखिए यहाँ डुमरी गांव है, इसके पास से किस प्रकार की सड़क गुजर रही है, तो पक्की सड़क गुजर रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पक्की सड़क गुजरती है। इसी प्रकार से देखिए हम इस प्रकार की जानकारी, देखिए बच्चों, आप ऊपर दिए गए संक्षिप्त जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है उससे भी आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दिया है किस प्रकार के रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। तो बड़ी रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। इसी प्रकार से है रेलवे पुल के किस ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो रेलवे पुल के दक्षिण की ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। देखिए यहाँ पर जो नक्शा दिया है ये रेलवे पुल है, देखिए इसके दक्षिण की ओर PTO, यहाँ PO है, यहाँ देखिए अभी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दक्षिण की ओर यहाँ पुलिस स्टेशन स्थित है, PO। और इसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस दिशा में स्थित है। जैसे गिरजाघर दिशा दक्षिण दिशा में है, पोस्ट ऑफिस भी दक्षिण दिशा में, मस्जिद उत्तर दिशा में, विद्यालय दक्षिण दिशा में, नदी पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से आप यहाँ स्थान और उनके दिशा इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दिया है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को खींचते हुए ग्लोब का मॉडल बनाएं। तो देखिए आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचते हुए एक ग्लोब का मॉडल तैयार इस प्रकार से कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री दी गई है और यहाँ देखिए किस प्रकार से हम मॉडल तैयार कर सकते हैं इसके बारे में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस निर्देश के आधार पर आप यहाँ मॉडल तैयार कर सकते हैं। आइए इसी के प्रकार से देखते हैं। देखिए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए इसी के अंतर्गत दिया है स्व आकलन वर्कशीट। मापक दिशा एवं ऋण चिन्ह के आधार पर अपने घर, ग्राम, शहर का मानचित्र बनाएं। देखिए आप अपने गांव का नक्शा बना सकते हैं जिनमें ऋण चिन्ह और इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रकार का मानचित्र बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से दिया है ग्लोब क्या है, लिखिए। देखिए ग्लोब क्या है बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है, लघु रूप में प्रतीत होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही स्वरूप में दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ग्लोब क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों आप यहाँ पर दिए गए अवधारणा को अच्छे से आप पढ़कर प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल रूप से आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है इसका आप परिचय अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हम ग्लोब और मानचित्र के बारे में विस्तृत जानकारी जान सकते हैं और वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।